मेरे साथ मौजूद हैं मेमन टीवी के रूहे रवां अली गोडियल साहब। अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। अली भाई, ये बताइए कि माशाल्लाह इतने से अरसे में आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपना नाम भी बनाया। बिज़नेस सेक्टर की जो भी तकरीब होती है उसमें आप आगे आगे होते हैं। कौन सी ऐसी बात थी, कौन सा ऐसा वो पॉइंट था जिसको आपने पकड़ा और आप आज यहाँ खड़े हुए हैं और एक कामयाब आदमी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका भी और हमारे रहमान भाई भी, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हमारी टीम का हिस्सा हैं मेमन टीवी। और मेमन टीवी का जिस तरह से विजन है तमाम बिज़नेस कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव किरदार अदा करना और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में दिखाना, तो आपकी जो काविश हैं वो भी बिल्कुल हमारे साथ ही चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक आपने मेमन टीवी का जिक्र किया कि आज तो पहले सबसे पहले 2016 में जब मैंने आगाज़ किया था तो रहमान भाई मुझे बड़ी जस्तजू थी कि हमारी कम्युनिटी के बड़ों को मैं प्रमोट करूँ, दुनिया भर में बताऊँ कि मेमन कम्युनिटी की क्या खिदमत है, मेमन क्या कर रहा है। तो आज हमारे तमाम बड़े जिन्होंने पाकिस्तान बनाने से लेके आज तक जो सर्व कर रहे हैं, जिन्होंने ब्लाइंड चेक पेश किया था सर आदम जी दाऊद साहब ने, उनके विजन को फॉलो करते हुए आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह दी मेमन टीवी दुनिया भर में एक नुमाइंदा चैनल बन चुका है। और लोगों का एक विजन होता है यूट्यूब, फेसबुक, अर्निंग का ज़रिया। हमारा स्टूडियो रहमान भाई ने भी मुख्तलिफ दफ़ा विज़िट किया है, आपने भी विज़िट किया है। तो हमने कभी अर्निंग का ज़रिया नहीं बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह जब प्रोग्राम्स करते तो स्पॉन्सर ऑटोमेटिक हमारे साथ जुड़ते हैं जब आप डिलीवर करते हैं। लेकिन यूट्यूब, फेसबुक को हमने ज़रिया नहीं बनाया। हमने लोगों को प्रमोट करने के लिए जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, जिससे हमारी वीडियोस तैयार होती है, उसको हम ग्रुपों में वायरल करते हैं। और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी आबाद की बात करूँ या आज आप देखेंगे जितनी भी कराची के अंदर बड़ी तकरीबात होती हैं तो दी मेमन टीवी HD की टीम अल्हम्दुलिल्लाह सर फहरिस्त आपको नज़र आती है। तमाम बिल्डर्स के लिए ऑफिशियल मीडिया पार्टनर्स भी होते हैं। तो ये हमारे बड़े ऑनर की बात है। और वही हमारा पॉइंट था कि जब मैं सोचता था हमारे बड़ों को प्रमोट करूँ और वही विजन को लेके चला। आज अल्हम्दुलिल्लाह दी मेमन टीवी HD एक नुमाइंदा चैनल है। अली भाई, ये भी बताइएगा कि माशाल्लाह यहाँ तक तो आप पहुँचे, आगे जो जैसे कहते हैं ना औकाब की नज़रें जो होती हैं वो आगे की जानिब होती हैं, आप आगे क्या करने जा रहे हैं माशाल्लाह? देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों की सरपरस्ती हमारे चेयरमैन आसिफ समसम साहब जो कि आबाद के चेयरमैन हैं, हमारी खुशनसीबी दी मेमन टीवी के प्रेसिडेंट भी हैं। और हमारे मोहतरम जनाब आसिफ मजीद साहब, हमारे तमाम बड़ों का जो साथ था, एक ही विज़न है कि पॉजिटिव काम करना है, दुनिया भर में हमें बताना है कि मेमन क्या काम कर रहा है। और आगे के लिए इंशाल्लाह कि ये दी मेमन टीवी HD एक नुमाइंदा चैनल होगा पूरी मेमन कम्युनिटी का, जो तमाम कम्युनिटी को सर्व करेगा। तो विज़न यही है कि सेटेलाइट के लिए इंशाल्लाह। और आज आप देखेंगे तो तमाम पिक्चर्स देखें, हमारी वीडियोस देखें, मुख्तलिफ ट्रांसमिशन, रहमान भाई भी माशाल्लाह ई ट्रांसमिशन में भी आए थे। तो विज़न वही है कि सेटेलाइट चैनल मेन स्ट्रीम जिस तरह काम कर रहा है उसी क्वालिटी को देखते हुए। और सबसे बड़ी बात, अली गोडिल अकेला कुछ भी नहीं है, मेरी पूरी टीम की मेहनत होती है दिन और रात। मेरे HOD शमीम साहब जो है हमारे हेड हैं और तमाम स्टूडियो की चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो दिन रात की मेहनत है और आज अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने। और विज़न भी है कि इंशाल्लाह सेटेलाइट पर ये चैनल होगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको कामयाब करे। आपकी इजाज़त होगी तो मैं हमारे चेयरमैन को बुलाऊंगा एक मिनट के लिए, आसिफ साहब अगर आ जाएं, जो कि मेमन टीवी को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट भी। आसिफ साहब, दो अल्फाज हमारी टीम के हवाले से। आज मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि जो मेहनत करता है ना वो जीतेगा। और अगर किसी ने ये कहा कि मैंने मेहनत की और वो जीता नहीं तो वो झूठ बोलता है। ये मिसाल है आपके सामने, ये एक मोबाइल से इसने शुरू किया। और जो मीडिया के आप लोग हो, आपको पता है क्या हशर होता है उन बच्चों का या उस न्यू कमर का जब वो मीडिया में आना चाहते हैं तो किस तरह से उनको तकलीफ़ों का सामना, एक डिसरिस्पेक्ट भी होती है। मगर मैंने उन तमाम मीडिया के लोगों को भी हमेशा देखा है कि जो साबित कदम रहे, आज वो सारे चीते हैं। और आज देखें कि उनकी बात, उनका नाम अल्लाह ने कितना ऊंचा किया। इसी तरह इस अली गोडिल ने भी यही किया। और आज माशाल्लाह इसकी पूरी टीम, ये शमीम काका, हारिस काका, ये सारे लड़के, ये मेरे अपने बच्चे हैं। और इन्होंने जिस तरह दिन रात इसके साथ मिल के ये मेमन टीवी, मैं इसको कहता था मेमन टीवी नहीं रखो, तुम कोई भी चैनल लाओ, मेमन से मेमन लिखोगे कैनवस छोटा होगा, कोई ऐसा नाम रखो जो पूरी दुनिया में किसी भी उसमें जा सको, पूरे पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी कर सको। तो इसका ये कहना था कि क्यों नहीं मेमन ये नुमाइंदगी करे पूरे पाकिस्तान की। तो मैं समझता हूँ कि इसका ये मैं कन्विंस हुआ इसकी बात से। और मैंने कहा ठीक है, फिर मेमन टीवी है तो एक बात लिख लेना और अपने जहन नशी कर लेना कि पॉजिटिव बात करनी है, लोगों की अच्छाई फैलानी है, लोगों की अच्छाई के लिए काम करना है। कोई नेगेटिव किसी के लिए इस चैनल को, इस मीडिया को यूज़ नहीं करना है।
और सबसे बड़ी बात ये कि सबके लिए करना है, चाहे वो पंजाब के लोग हों, चाहे वो सिंध के लोग हों, चाहे कोई तफरीक नहीं होगी हमारी, तो फिर मेमन क्यों नहीं। तो बस आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी इसको, इसकी टीम को इज़्ज़त दी, और मुझे भी फ़ख्र है इन पे, मुझे अपनी टीम पे। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी जो फेडरल चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं उनके मेंबर भी हैं, और डेजिग्नेशन इतनी सारी हैं कि मैं शायद बयान भी ना कर पाऊँ। आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। अकरम कोहटी भाई, मुझे ये बताइएगा, अभी हम बात कर रहे हैं अली गोडियल की। अली गोडियल ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की और मेमन टीवी जो है वो आज बिज़नेस कम्युनिटी में एक जाना पहचाना नाम है। आपने कैसे देखा मेमन टीवी को? आपने अली गोडियल को कैसे देखा? क्या ऐसी वजह थी कि इसने बहुत कम अरसे में तरक्की की? देखें, तरक्की का जो कोई ना कोई इंसान की ज़िंदगी में जो राज होता है ना, तो ये समझ लें कि बड़ों की बताई हुई कुछ हिदायत होती हैं और कुछ इंसान के अंदर अपनी विल होती है। इंसान जब काम छोटा हो या बड़ा हो, काम काम होता है। इस शख्स ने जो हमने देखा, और अभी हम यही बात कर रहे थे अपने चेयरमैन आसिफ समसम भाई के साथ भी वहाँ पर बैठ के, कि इस शख्स ने जो मेहनत की एक मोबाइल से, क्योंकि देखें सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। हम सोशल मीडिया के दौर के हिसाब से इसने जब स्टार्टअप लिया था ना, तो उस वक्त किसी की सोच भी नहीं गई थी कि इसका इतना फैलावा होगा। आहिस्ता 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 आप ये देखें कि ये दी मेमन HD मतलब ये टीवी पे आ चुका है, प्रोग्रेस कर रहा है। और इसमें ये देखें कि जो मेहनत है दिन ब दिन, और इसमें हौसला अफजाई की बात यह है कि पॉजिटिविटी जो इसके अंदर हमने देखी, हमने मॉर्निंग शो भी देखे, हमने सहरी के प्रोग्राम भी देखे, रमज़ान में भी देखे। उसने हमें बहुत से प्रोग्रामों में बुलाया, अब वो हमारी तो एक दो प्रोग्रामों में मैं नहीं भी जा सका, मैंने माज़रत की। लेकिन इंसान की जो तरक्की होती है वो ईमानदारी, अपने काम को ईमानदारी से करना, ये ना देख के कि छोटा है या बड़ा है, उसको भी नहीं देखा। लेकिन इस शख्स ने जो मेहनत की है वो अपने आप मिसाल है। और यही वजह थी कि ये आगे बढ़े, कि आगे बढ़ा, और अल्लाह ने इसको आज ऐसा कर दिया कि आप ये देखें कि हमारी आबाद एसोसिएशन हो, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ FPCCI चैम्बर मतलब फेडरेशन हाउस, इसको लोग जानते हैं, इसको लोग जानते हैं, इसके टीवी को देखते हैं, इसके प्रोग्राम को देखते हैं। और एक और मैं आपको ज़बरदस्त बात बताऊँ कि मेमन टीवी में आसिफ भाई का भी एक बहुत अच्छा किरदार मतलब आए, और आसिफ भाई मतलब इसमें मतलब ये समझ लें कि अली के साथ, ये अली की टीम के साथ हमने बहुत सी जगह पे, हमने दीगर प्रोग्रामों में भी इसको देखा। अभी हमारा जो छोटा भतीजा था मुश्तबा समसम, उसकी एक इलेक्शन कैंपेन थी, आज़ाद उम्मीदवार वो खड़ा हुआ था, अली ने दिन रात हमारे साथ एक की थी। ये भी हम डिस्कस करें। माशाल्लाह। मैं साथ साथ ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, कौन सा ऐसा जादू कर रहे हैं आसिफ समसम साहब आबाद के चेयरमैन मुंतखब होने के बाद, कि आज हम देखते हैं कि आबाद जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी को लीड कर रही है? आज का जो प्रोग्राम था या इससे पहले के जो प्रोग्राम थे, हम देख रहे हैं कि एक पेज पे लोगों को जमा करना, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, चाहे वो सरकारी इदारे हों जो तामीराती शोबे से, सनत से जुड़े हुए हैं, क्या ऐसा जादू है कि माशाल्लाह आज सब हमें एक पेज पे नज़र आते हैं? ऐसा पहले नहीं था, अब हो रहा है। देखें, यंग लीडरशिप जहाँ होगी, यंग लीडर जहाँ पर भी होगी, ये तो हमें मालूम था। आसिफ भाई के साथ हमारा देरीना ताल्लुक़ है, हम देखते आए। आसिफ भाई के कोई एक काम की तारीफ़ अगर मैं करूँ ना, या अपने और दीगर लीडरों की अगर कोई एक तारीफ़ करूँ, तो वो काफ़ी नहीं होगा। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं, जिसमें यानी हमारे भाइयों में आसिफ भाई भी है। जब चेयरमैन के लिए आसिफ भाई का नाम हमें जब सुना था ना, तो आप यकीन करें कि दिल से खुशी होती है ना, कि ये समझ लें कि जैसे एक दोस्त किसी जगह मनसब पे बैठा हुआ होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं उस मनसब पे बैठा हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चेयरमैन आसिफ भाई नहीं बना, जैसे चेयरमैन मैं लग गया हूँ। और दूसरा, आज जो आपने इवेंट देखा है ना, ये हम करते आए, आबाद के बहुत से प्रोग्राम किए हैं, एक्सपो किए हैं, आसिफ भाई ने मतलब बड़ी बड़ी एक्सपो की हैं, हमने मिल के साथ किए। हम उस वक्त क्योंकि पीछे थे, आसिफ भाई फ्रंट फुट पे होते थे, इनकी पूरी टीम होती थी, और हमने सीखा है। हमने इन्हीं लोगों को देख के हम इनके पीछे पीछे चलते हैं। आज हम इनके साथ हैं हर चीज़ में, यानी हमें ये कहीं भी डिप्यूट कर दें, कहीं भी बोल दें, सही है ना, तो इनके लिए आसान, बेहतरी के लिए, रियल इस्टेट के लिए। आज हमने आबाद की बात की, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात की, आपने देखा कि किस लेवल पे बात की कि मुल्क की तरक्की की बात कर रहे हैं। हमें हमारा हिस्सा हम तो डाल रहे हैं, लेकिन देखें आगे वालों को भी चाहिए कि इसको रास्तों को खोलें, रुकावटें पैदा ना करें। बस हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट थी, जो हमने आप लोगों ने भी देख लिया और हमने भी देख लिया। फिर मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ कि ये इवेंट जो है ना, छोटे छोटे लेवल पे होता था, ये मैं दिल की बात बता रहा हूँ।
ठीक है, ये छोटे छोटे लेवल पे होता था। अब ये इन्होंने अपने नाम के हिसाब से, जैसे आसिफ समसम, आज इन्होंने खुली फ़िज़ा में जो ये आवारी होटल में जो ये पूल साइड पे प्रोग्राम रखा ना, पेशकदमी की, ये बड़ी पेशकदमी है। तो इन्होंने क्या किया कि आबाद का ये इवेंट ईद मिलन किया, या इसको एक ऑनर दिया अपने लीडर्स को, ये समझ लें कि ये भी खुल जा समसम हो गया। मेरे साथ जो है ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के सदर एम रहमान साहब भी मौजूद हैं। रहमान साहब, रिज़ल्ट ओरिएंटेड और जिसे कह लें आप चेंज ओरिएंटेड जो है आज तकरीब थी, और पेशकदमी जो है आबाद की जारी है, रियल इस्टेट सेक्टर जो है उसमें अब लग रहा है कि मस्बत तब्दीली आएंगी। आप किस निगाह से देखते हैं? देखें, आज का जो इवेंट था आबाद की तरफ से, ये माशाल्लाह इसमें पाकिस्तान की और कराची की तमाम बिज़नेस कम्युनिटी भी मौजूद थी, और इसके साथ साथ जो अदारे रियल इस्टेट सेक्टर को मॉनिटर करते हैं उनकी भी मौजूदगी थी। और जब से आसिफ समसम भाई ने आबाद के चेयरमैन का ओहदा संभाला है, इन्होंने आबाद को एक अवामी एसोसिएशन की शक्ल में ढाल दिया है। वहाँ पर रियल्टर्स की नुमाइंदगी भी हर तकरीब में मौजूद होती है। इसके साथ साथ बिल्डर्स, डेवलपर्स को तो आबाद रिप्रेजेंट करती है, इसके साथ साथ कराची चैम्बर, उसके साथ साथ FPCC और दीगर जो तजारती एसोसिएशंस हैं उनकी नुमाइंदगी भी आबाद में मौजूद होती है। और यही एक एसोसिएशन की कामयाबी की ज़मानत भी है, और उसके साथ साथ यही चीज़ है जो कि रियल इस्टेट सेक्टर को मज़ीद फैलाव भी देगी, और इसके साथ साथ हमारा जो मैसेज है वो हर जगह पर कन्वे होगा, क्योंकि हमारे नज़दीक रियल इस्टेट ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल सकता है। और इसके साथ जुड़ी सैकड़ों इंडस्ट्रीज़ जो कि रोज़गार के मौका पैदा करती हैं, उनको में भी लोगों को रोज़गार मिलेगा, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को टैक्स में एक हातिर हुआ हिस्सा भी मिलेगा। और हम चाहते हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर पाकिस्तान की GDP में सबसे ज़्यादा हिस्सा डाले, और हम ऑलरेडी पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री भी हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा रियल इस्टेट सेक्टर है, ये रेमिटेंसेस पाकिस्तान में लाने में सबसे बड़ा ज़रिया है। और माशाल्लाह आज की तकरीब देख के बहुत खुशी हुई, और मैं आसिफ भाई के लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की से नवाजे और इनको मज़ीद इज़्ज़त दे। कराची की ताजिर बरादरी के एक हमारे ऐसे लीडर कह लें इनको, जो जिनकी शोला बयानी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। मेरी मुराद अब्दुल कादिर शिखानी साहब से है, जो कि औरंगी टाउन ट्रेडर एसोसिएशन जो है उसके मरकज़ी और सीनियर रहनुमा हैं। अब्दुल कादिर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। अब्दुल कादिर साहब, आपसे भी यही बात करनी है कि माशाल्लाह आबाद जो है वो अपने हाउस से, अपनी ऑफिस के अंदर जो मौजूद बैठकें हैं उनसे अब बाहर आ चुकी है, और जब बाहर आई है तो उसके साथ साथ फिर बहुत सारे लोग हो गए हैं, वो कराची पुलिस हो, चाहे वो SBCA हो, KDA हो, MNAs हो, किस किस का मैं नाम लूँ, सब जो है वो आज की तकरीब में मौजूद थे, और ऐसा लग रहा है कि कोई मस्बत तब्दीली आने वाली है। आप अपनी राय मेरी बात में किस तरह से शुमार करेंगे? जी बाबर भाई, सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे ऑनर दिया, और मैं अपने ख़यालात का इज़हार आपके तवज्जुह से कुछ इस तरह से करूँगा कि देखें, वैसे तो माशाल्लाह जिस तरीके से आबाद अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा है, और आबाद की जो बैकबोन है माशाल्लाह, हमारे मोहसिन शिखानी भाई हों, हमारे आसिफ समसम भाई हों, इनके बारे में कोई भी बात करना इस तरीके से है कि वैसे तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा कि माशाल्लाह जिस तरीके से इन्होंने एक इकाई बनाई है, एक अलाइंस बनाया है तमाम एसोसिएशन के साथ, भी हमारी एसोसिएशन औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इनके साथ मुंसलिक है। इसके अलावा रियल्टर्स एसोसिएशंस के हवाले से, प्लेटफॉर्म के हवाले से माशाल्लाह एम रहमान भाई ने जिस तरीके से तमाम बातें की, मैं उसको इंडोर्स करते हुए कहूँगा कि देखें माशाल्लाह जिस तरीके से 72 दूसरी अलाइंस इंडस्ट्रीज़ हैं जो मुंसलिक हैं आबाद के साथ, ठीक है ना, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट जो है सर्विस प्रोवाइडर के भी साथ साथ मतलब जॉब प्रोवाइडर की भी एक बड़ी फ़ौक़ियत हासिल है आबाद को, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो आबाद की क्वालिटी और स्पेशलिटी है वो ये है कि आबाद मुल्क के सरमाए को मुल्क में ही रखता है, और मुल्क के सरमाए को मुल्क में ही सर्कुलेट करता है, और मुल्क के लोगों की ही हर लिहाज से खिदमत होती है, ख्वाह वो एंड यूज़र हो, ख्वाह वो लेबर हो, ख्वाह वो
बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हों तो मैं बीइंग खुद एसोसिएशन के हवाले से भी मैं आपको एक बात कहूँगा, रियल्टर बिजनेसमैन के हवाले से भी एक बात कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ समसम भाई की क़यादत में आबाद के इस प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह जो परफॉर्मेंस इस वक्त हमें देखने को मिल रही है, मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक सबको आपस में इस तरीके से जोड़ दिया है। कराची की तमाम जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको आपस में जैसे एक तस्बीह के दानों को जोड़ा जाता है और वो तस्बीह के दाने आपस में मुंसलिक होकर एक तस्बीह का रोल प्ले करते हैं। तो माशाल्लाह जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। हकीकत बात है कि हमने आज की तकरीब में, पुरवकार तकरीब में आसिफ समसम भाई ने और आवाज़ ने ये जो तकरीब सजाई उसमें हमने देखा कि तमाम अदारों के लोग मौजूद थे और एक पेज पर मौजूद थे। गवर्नर साहब से बात की जाए, SBCA की बात की जाए, पुलिस रेंजर्स की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से डोमेन पुलिस और रेंजर्स के पास है। तो देखें एक बिज़नेस कम्युनिटी को, और स्पेशली एक माजी के ज़मानों में क्या होता था, वही होता था कि अगर कोई एक बिल्डर अगर अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रहा है तो उसको सबसे पहले एक्सटॉर्शन की कोई पर्चियाँ आ जाया करती थी, तो वो बेचारे की हौसला शिकनी हो जाती थी। तो डिसअपॉइंट हो गए कई रियल्टर्स यहाँ से, कई डेवलपर्स यहाँ से मूव करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर उसमें बेहतरी नज़र आ रही है तो इसमें आबाद का एक बहुत भरपूर किरदार है। इसके अलावा फिर गवर्नमेंट के साथ और जितनी भी जो कॉरस्पॉन्डेंस होती है उसके अंदर आबाद के जो कंसर्न्स होते हैं, ये बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के कंसर्न्स होते हैं, उसके लिए जो आवाज़ बुलंद करता है आबाद, वो मैं समझता हूँ बहुत काबिल सताइश है और बहुत भरपूर अपना एक खिदमत अंजाम दे रहे हैं आसिफ समसम भाई। मुझे भरपूर एतमाद भी है और भरपूर फ़ख्र भी है आसिफ समसम भाई की पर्सनैलिटी पे, मोहसिन शेखानी भाई की पर्सनैलिटी पे, आबाद के इस पूरी एसोसिएशन के लिए। क्योंकि आबाद में आपको एक बात बताऊँ, खाली कराची के रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, पूरे कराची से लेकर इस्लामाबाद तक एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स ऑफ डेवलपर्स कराची नहीं है, ये पूरे कराची से लेके इस्लामाबाद तक जितने भी हमारे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं उन सबको ये कवर कर रहा है। और माशाल्लाह एक उस वालिद का, शफीक वालिद का किरदार अदा कर रहा है कि अगर उसके किसी भी बेटे को अगर कोई तकलीफ़ होती है तो मैं समझता हूँ कि बाप का दिल तड़पता है और बाप उसकी कवरेज के लिए दौड़ता है। तो एक गार्जियन का रोल प्ले कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी हमें भी भरपूर इनके साथ दामे दरमे सुखने इनका साथ देना चाहिए। एंड वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग विद दैम मॉरली, फिजिकली एंड टेक्निकली, वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग विद दैम। अल्हम्दुलिल्लाह आबाद ने हर अच्छे काम किए। मैं आपको बताऊं, खाली आबाद का तो काम लोगों को ये सिर्फ नज़र आता है ना कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, चैरिटी के हवाले से बात हो, खेल कूद के मैदान हो, मुल्क की तरक्की का कोई भी ऐसा रोल हो, अल्हम्दुलिल्लाह आबाद कभी भी पीछे नहीं रहा है। तो आबाद पे हमें फ़ख्र है और अल्हम्दुलिल्लाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, FPCCI के साथ वेल कोलिब्रेशन है। तो मैं आबाद को खराज तहसीन आज की इस तकरीब पे पेश करता हूँ कि इन्होंने पूरे बिज़नेस कम्युनिटी को आपस में एक गुलदस्ते की मानंद जोड़ के रखा हुआ है। और गॉड ब्लेस टू आबाद, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अब्दुल कादिर शिखानी साहब वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। गो के हमने सभी के इंटरव्यू लिए जिसमें आबाद की पूरी काबीना शामिल थी, लेकिन जो पैटर्न इन चीफ हैं मोहसिन शेखानी भाई, उनका इंटरव्यू किसी भी वजह की बिना पर हम नहीं ले सके। लेकिन मैं इस पैकेज के एंड में चाहूँगा कि मोहसिन शेखानी साहब की ना सिर्फ तस्वीर लगे बल्कि ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद करने पर और लोगों को इकट्ठा करने में और आबाद की सरपरस्ती करने पर क्लैप भी लगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।